नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वस्य मात्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक मेरे पास कुल 9 गौवंश रहे हैं, मतलब एक साथ नहीं, लेकिन 9 गौवंश टोटल मेरे पास आए हैं या मेरे यहाँ पैदा हुए हैं। तो उनमें से 3 की मृत्यु हुई है मेरे पास। तो मेरा तो ये प्रण था कि जितने भी प्राणी मेरे पास कहीं से खरीद कर आते हैं या फिर जो है मेरे यहाँ पैदा होते हैं, तो वो सब मेरे पास ही रहेंगे, उनकी मृत्यु यहीं होगी। तो एक एक प्राणी मुझे काफ़ी प्रिय रहे हैं, और लेकिन फिर भी मैं कभी चाहता तो नहीं था कि मेरे यहाँ इस तरह से अकाल मृत्यु किन्हीं भी गायों की हो, किसी भी गौवंश की हो, लेकिन फिर भी हुई है। और ये तीनों जो मतलब गौवंश जिनकी मृत्यु हुई है, पहला भोला था, उसके बाद कनीसा और फिर आखिर में गोविंदा। तो ये तीनों ही मतलब गोविंदा ब्लड लाइन से इनका ताल्लुक था। जो है मैं कहूँगा कि मेरे पास जो बाकी लाइनें हैं उसमें से सबसे बेहतरीन वही लाइन थी। भले ही हमने उसका दूध नहीं, मतलब हम तो नहीं चेक कर पाए, लेकिन सबसे बेहतरीन लाइन वही है। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि तीनों मृत्यु उसी लाइन की हुई। भोला भी यदि रहता, उसके पिता भी बहुत बेहतरीन एक नंदी थे, उसके बारे में मैंने बताया था कि उनकी माँ का 16 किलो का रिकॉर्ड था, तो उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो उस नंदी और गोविंदा का ये बेटा था, बहुत ही बेहतरीन नंदी बनता, इसमें कोई दो राय नहीं थी। मेरे पास एक दूसरे लाइन का एक बछड़ा तैयार हो जाता। उसके बाद जो है कनीसा की क्वालिटी के बारे में आप सबको मालूम है, मतलब देख करके लगता था कि वो बहुत ही बेहतरीन गाय बनेगी। और गोविंदा तो थी ही इन सब बेहतरीन प्राणियों की जो रूट कॉज थे। तो ये तीनों मेरे पास नहीं है। माना कि मुझसे कुछ गलतियां हुई इनके केयर टेकिंग में, जब इनको बीमारी हुई तो उस बीमारी के मैनेजमेंट में, लेकिन फिर भी मतलब कि गोविंदा लाइन की ही तीनों गायों की क्यों मृत्यु हुई, तीनों गौवंश की क्यों मृत्यु हुई, मतलब इसका मुझे काफ़ी अफसोस रहेगा। और मैं ये अपना दुर्भाग्य समझता हूँ कि आज गोविंदा लाइन मेरे पास नहीं है, क्योंकि वही एक लाइन थी जो खूबसूरत भी थी और प्योर गंगा तीरी में भी थी, और उसका मिल्क अच्छा होने की पूरी संभावना थी। क्योंकि आप हरिणी में लेंगे तो मैंने जो पिछला वीडियो डाला है कि हरिणी का उत्पादन अभी तक हम देख नहीं पाए हैं। हरिणी की माँ का अच्छा उत्पादन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तुष्टि ने भी वैसा उत्पादन नहीं दिया। अब अगले ब्यातों में ही पता चल पाएगा, लेकिन फिर भी एक मन में शंका होती है कि शायद ये उस कैटेगरी की ब्लड लाइन नहीं है। गंगा में दूध है, प्योरिटी नहीं है, उसके जो बच्चे हैं वो उस तरह से नहीं आएंगे, गबरू जैसे ही आएंगे। तो ये एक ऐसी लाइन थी जो खूबसूरत भी थी, कैरेक्टर में भी थी, और दूध भी होता, तो इसको बढ़ाते हम, है ना। लेकिन आज मेरे पास ये लाइन नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है। यदि कुछ होना ही था, मान लीजिए कि बीमारियां होनी ही थी, तो एक दूसरे लाइन में भी होती, लेकिन इन्हीं लाइनों में हुई, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो शायद मुझे लगता है कि परमेश्वर की यही इच्छा थी कि मतलब शायद कुछ उनका कर्मों का कुछ प्रभाव रहा है कि गोविंदा की लाइन नहीं बच पाई है, लगभग नहीं बच पाई है। तो उसी पर आज मैं थोड़ी चर्चा करूंगा कि मेरे यहाँ जो 3 डेथ्स हुई है, तीनों गोविंदा लाइन की हुई है, उनमें क्या क्या हुआ था। तो पहला केस है भोला का। ठीक है, भोला की मृत्यु में दुख तो हुआ था, लेकिन उसके लिए मैंने अपने आप को जिम्मेदार नहीं माना था, क्योंकि भोला की कंडीशन मैंने जो भी गोविंदा की वीडियो, जो पहली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया है कि जब वो चौबे जी के मित्र के पिताजी के पास था, उसी वक्त उसके मतलब पैर में छिद्र हो चुका था, और उसको काफ़ी कोशिशों के बाद हमने थोड़ा सा संवारा था, मतलब कि जुगाली वगैरह थोड़ा बहुत करने लगा था, थोड़ा सा शांति से और थोड़ा कॉन्फिडेंस से बैठना उसने शुरू किया था। तो डिटेल मैंने बताया, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, मतलब कि जब वो आया उसके लगभग 2 से 3 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हुआ। मतलब कि फरवरी में वो आया था, उस वक्त था तो वो करीब 1.5 महीने का, लेकिन लगता था 2-3 दिन का। और वहाँ से उसको मतलब कि मैंने मुकेश जी को कहा था कि इसको छोड़ दीजिए, मतलब कि फर्स्ट टाइम
सुबह में आप जो है, सुबह में जो आप हैं वो गोविंदा का दूध दूह लीजिए, 2 भी 2.5-3 किलो देती थी। और सेकेंड हाफ का जो मिल्क है वो आप भोला को छोड़ दीजिए, पूरा वो पी ले। और इसको जो है जितना दाना ये खाए उतना आप इसको खिलाइए। और उस वक्त तो नहीं खा रहा था, लेकिन 2-3 महीने होते होते कैपेसिटी बढ़ रही थी, तो मैं मुकेश जी को 1.5 किलो दाने का पैसा जोड़ करके देता था। हालांकि अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है सेवा में भी कोताही रही हो, क्योंकि मैं जब जाता था मैं उनको कहता था कि इसको दाना ज़्यादा दीजिए, भूसा और जो हरा चारा है वो कम दीजिए, क्योंकि भोला जो है वो पॉट बेली हो गया था। पॉट बेली क्यों होती है? जब किसी गाय के बच्चे को दूध नहीं मिलता, क्योंकि शुरुआती समय में ना तो वो चारा खाएगा ना कुछ खाएगा, उसको दूध ही चाहिए। तो जब वो 10 दिन का था तब वो गौशाला से निकल गया, और उसके बाद करीब 1 महीने वो जहाँ रहा वहाँ उसे कुछ नहीं दिया गया। मुझे तो यही लगता है कि कुछ नहीं दिया गया, और उसके मरने का इंतजार हो रहा था। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका जो रूमेन है, रूमेन का जो सरफेस होता है वो विकसित नहीं हो पाता। वो सरफेस जो है मुड़ा मुड़ा सा, मतलब कि सरफेस एरिया वो उसका बढ़ता है। लेकिन जब दूध ही नहीं मिला, विकास ही नहीं हुआ, तो क्या होता है कि वो सरफेस चिकना ही रह जाता है। चिकना रह गया, थोड़ा वो प्राणी बड़ा हो गया, रूमेन डेवलप नहीं हुआ। वैसे में जब वो चारा खाता है तो क्या है कि पेट जो है वो फैलता है, क्योंकि वो सरफेस तो रफ है नहीं। सरफेस यदि रफ रहे, कॉरुगेटेड रहे, तो उसमें जो है ऑटोमेटिक एरिया ज़्यादा है। जैसे हमारी आते हैं, है ना, थोड़ी सी जगह में ही वो कई बार घूम घूम के वहीं पर रहती है, तो सरफेस एरिया उसमें ज़्यादा है। या जैसे हमारे लंग्स का जो एल्वियोलस होता है ना, वो क्या है, सैक्स ऑफ एयर है। छोटे से एरिया में ही इतने बबल्स हैं उसमें कि वो बहुत सरफेस एरिया उसका ज़्यादा रहता है, जिससे कि काफ़ी मात्रा में वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर पाता है। तो रूमेन में जब वैसा नहीं हो पाया, और बाद में जब उसको चारा आप देंगे, ज़्यादा मात्रा में वो चारा खाने लगेगा, क्योंकि भूख लगेगी, बड़ा होगा वो प्राणी, और उसको पचाने के लिए सफिशियंट रूमेन में सरफेस एरिया नहीं है, तो पेट जो है वो नीचे से बेडौल रूप से फैलता है। तो जितने भी आप पॉट बेली बच्चे देखते हैं, समझ लीजिए कि ये मैल न्यूरिश्ड है, इसको बचपन में सही से दूध नहीं मिला। तो भोला के साथ वैसा ही था। आप इसकी पॉट बेली देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा था कि ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसको सुधार ले जाएंगे। लेकिन जब भी मैं जाता था तो मैं देखता था कि उसके जिस भी बर्तन में वो खाता था उसमें हमेशा मतलब कि दाना ना के बराबर और चारा ही रहता था। तो कहीं ना कहीं कोताही हुई होगी, क्योंकि जो मुकेश जी हैं वो हमेशा कहते थे कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता, इसका अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो भी एक बात हो सकती है। और कुछ समय के बाद जो है, हालांकि वो चल फिर लग रहा था, एनर्जी थोड़ी हुई थी, थोड़ी सी बॉडी भी ग्रोथ उसकी हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से एक दिन मुझे कहा मुकेश जी ने कि तब तक बरसात आ चुकी थी कि बैठ गया है, मतलब कि खड़ा नहीं हो रहा है। तो मैं कहा यार, अब दूध भी दे रहा हूँ, दाना भी बोला हूँ 1.5 kg, अब एनर्जी क्यों नहीं आ रही है शरीर में, है ना। तो मैं गया भी था, फिर गया तो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी समय की है। मतलब आप इसकी हाइट देखिए कि ये जो बछड़ा आपको बगल में दिख रहा है सफ़ेद रंग का, ये इस काली गाय का बच्चा है। ये 1 दिन का बच्चा है। जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस दिन ये 1 दिन का बच्चा है, और ये भोला 8 महीने का है। आप हाइट में देखिए कि कुछ खास अंतर नहीं है। मतलब ये स्थिति हो गई थी कि मतलब इतने बड़े बड़े साइज के नंदी और गाय का बेटा, और जो है मतलब कि ये छोटे छोटे गाय के बच्चे के 1 दिन के बच्चे के बराबर दिख रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस हद तक मेल न्यूट्रिशन हो चुका था उसे। तो बेचारे को आप देख रहे हैं कि बैठ में नहीं पा रहा है सही से। ये इसकी मृत्यु के कुछ दिन पहले का है। तो इसमें अब उस वक्त मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो सोचता था कि भाई मुकेश जी सबसे ज़्यादा जानकार हैं, ये जो करेंगे सही ही करेंगे, डॉक्टर बुला लीजिए, अब जो करना है कर लीजिए, बता दीजिए भाई क्या पैसा लगेगा, मैं दे दूंगा पैसा। तो लेकिन शायद उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि वो गिव अप कर चुके थे पहले ही। तो बोले कि नहीं बैठ रहा है।
फिर उसको टॉनिक दिया गया, लिवर टॉनिक दिया गया, इंटाविटा दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि मतलब मैं तो हफ्ते में एक बार जाता था ना, तो कहा कि अब खड़ा कर देते हैं उसको, उठा के खड़ा कर देते हैं तो खड़ा रह जाता। मुझे लगा ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर मैं हालत तो उसकी देख ही रहा था, तो मुझे लगा कि इसको ले जाता हूँ। आपने मेरे क्वार्टर का जो है जगह देखा है, तो मैं सोचा था कि उसको उसी हॉल में रख लूँगा। नीचे में प्लास्टिक बिछा दूँगा और चारों बगल जो दीवार है उस पर भी प्लास्टिक चिपका दूँगा और इसको रख लूँगा कि छोटा सा तो है, कितना ही क्या खाएगा। लेकिन उसी बीच में एक हेल्थ इमरजेंसी हुई थी फैमिली में और मुझे दिल्ली जाना पड़ गया था। तो दिल्ली से आके मैं सोचा था कि उसको ले आऊँगा, पर दिल्ली में ही मुझे मुकेश जी ने बोला कि बोला नहीं रहा। मैं बोला क्या हुआ? बोला कि बैठा हुआ था, सो कि मैं तो ऐसे जीभ से उसको किया, तो एक बार देखा, उसका मुंडी अपना नीचे गिरा दिया। तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया। उस वक्त तो लोगों ने भी यही बोला कि भाई इसकी तो हालत ही ऐसी थी, ये शुरू में ही बर्बाद हो गया था, तो इसका तो ये होना ही था। लेकिन आज मुझे जितनी जानकारी है तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली उसे भी प्रोटोजोअल अटैक हुआ हो। मतलब कि जो शरीर धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है, ठंडा हो जाता है शरीर, ब्लड जो है धीरे धीरे कम होता है। ब्लड प्रोटोजोआ का जो 3 जो इन्फेक्शन होता है, बवेसिया, थैलेरिया और सर्रा वगैरह जो रहता है, मोस्ट प्रोबेबली वही हुआ होगा। हालांकि उस वक्त कोई डॉक्टर आते तो वो बता सकते थे, लेकिन दिखाया भी नहीं गया ये सोच करके कि इसके साथ तो ऐसा होना ही था। तो जब बताया मुकेश जी ने तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने फिर उनसे कुछ पूछा नहीं। हालांकि उस वक्त की फ़ोटो वीडियो में बोल सकता था, लेकिन दुख इतना था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो कहाँ ले गए, कहाँ गाड़ा, वो सब मुझे मालूम नहीं है। मृत्यु की उस वक्त की फ़ोटो वीडियो मेरे पास नहीं है। तो ये भोला का था, ये पहली डेथ। तो उसके बाद क्या है, भोला के डेथ के बाद उसको गाभिन कराया गया गौतम से, है ना। तो अगस्त में भोला की डेथ हुई थी, उससे 2 महीने पहले गोविंदा जून में 7 जून को गाभिन हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद की सारी स्टोरी मैंने बताई है। कन्नू के जो जन्म वाली वीडियो थी, काफ़ी मतलब कि चूँकि बहुत अच्छी शानदार लाइन थी गोविंदा की, उसके बच्चे लेने थे, मैंने खुद से मेहनत किया और मतलब कि काफ़ी कुर्बानी दी। मैं सोचता हूँ कि वो कुर्बानियाँ मतलब कि कितनी, आज मतलब एंड रिजल्ट उस कुर्बानी की 0 है। मतलब कुर्बानी जो है, मतलब कि शरीर से मेहनत किया, धन से मेहनत किया, मतलब कि धन जो है बेहिसाब लगाया, और जो है मतलब कि हेल्थ इमरजेंसी में जो है अपने पिताजी को छोड़ करके आया। मतलब कि थोड़ी दूर पे जहाँ पर मेरे पिताजी रहते हैं वहाँ पर रात में गया, बीपी उनका डाउन हो गया था, तो उनको भर्ती वर्ती कराया गया। केवल मम्मी थी, पापा थे, और मैं 30 किलोमीटर गया भाई यहाँ से दौड़ करके अपने कार्यस्थल से, और डॉक्टर को दिखाया। फिर जो है मम्मी चाह रही थी कि मैं रुक जाऊं, लेकिन गोविंदा चूँकि मेरे क्वार्टर पे थी, बूढ़ी थी, ठंड का समय था, गोबर पतला करती थी, 4 जगह गोबर कर दी तो बेचारी बैठेगी कहाँ। ये सब सोच करके मतलब पापा को उस स्थिति में केवल मम्मी के सहारे छोड़ करके मैं वापस आ गया। जिसके साथ मैं गया था वो भी बोले कि पिता से ज़्यादा तुमको गाय की पड़ी है। लेकिन इतना जुनून था उस समय, इतना मतलब कि मैं चाहता था कि गोविंदा जैसी जो गाय जो मेरे पास आई है, बीमार है बेचारी, बूढ़ी है, इससे बच्चे कुछ ले लिए जाएं। तो मैं वापस आ गया। फिर अगले दिन पापा गए, फिर बड़े टाउन आ गए, वहाँ पर भाई था ही। तो मतलब वो सब व्यर्थ चला गया। परिवार वालों से भी सुनना पड़ा कि पिता से ज़्यादा तुम्हें गाय की ही पड़ी है। तो उतना मेहनत और उतनी मतलब कि प्रतिज्ञा के बाद कन्नू जैसी बच्चियाँ हुई, और कन्नू के साथ जो भी हुआ वो तो मैंने बताया ही। उसमें मेरी ओवर कॉन्फिडेंस था, मुझे कुछ गलतियाँ हुई ही मुझसे, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस था। और वो भी गोविंदा लाइन की, और गौतम से वो बच्चियाँ हुई थी, मतलब बेहतरीन बाछी थी, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। और कोई भी देखेगा उसके थन की बनावट वगैरह तो वो जानता है कि ये बहुत बड़ी लॉस थी। तो कन्नू के बारे में लगभग पूरी उसकी मृत्यु तक की डिटेल मैंने
उसके वीडियो में बताया ही है, तो ज़्यादा अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो इन दो बच्चों की मृत्यु से झटका तो लगा था, सबसे ज़्यादा कनीसा से के मृत्यु से लगा था, क्योंकि उसमें पूरी मेरी ही गलती थी, मेरी जवाबदेही थी, वो फुल्ली मेरे कंट्रोल में थी और उसको जो है मैंने खो दिया। उसमें मेरी गलतियां थी उसमें, लेकिन फिर भी लग रहा था कि चलो ठीक है, चली गई। लेकिन जो केंद्र है, जिससे मतलब जो रूट है, गौतम और गोविंदा, ये तो मेरे पास हैं, तो मैं ऐसे बच्चे और ले लूँगा, गोविंदा की और सेवा करूँगा और इससे 2-3 बच्चे कम से कम और ले लूँगा। तो उसी होप के साथ मतलब कि मैंने अपने आप को समझाया, ढांढस बंधाया कि नहीं, ऑल इज़ नॉट गॉन। तो कन्नू के डेथ से कुछ दिन पहले गोविंदा ने भी खाना पीना थोड़ा बहुत कम कर दिया था, जो है केवल भूसा खा रही थी, दाना छोड़ दे रही थी, जबकि ऐसा वो कभी करती नहीं थी। तो क्या है कि अब मैं कन्नू में चूँकि इतना उलझा हुआ था, तो इस पर बहुत गौर नहीं किया, क्योंकि खाना कम खाना, खाना छोड़ छोड़ कर खाना, ये गोविंदा के लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं उसे लगभग 1.25 साल से उसको पाल रहा था। मुझे पता था कि इसको बहुत समस्याएं हैं, खांसी की समस्या है, आपकी जो है पाचन की पूरी समस्या है, पतला गोबर करती है, लेकिन बच्चे दे दी, दूध दे दी और कभी दवा नहीं लगी उसे, है ना। उसको टॉनिक्स सिर्फ दिया मैं, लेकिन ऐसा कभी भी होम्योपैथी दिया और टॉनिक्स दिया, उसको कभी भी एलोपैथी की कोई गोली नहीं दी थी। एक आइवरमेक्टिन से केवल उसका जो है कीड़े की जो दवा है आइवरमेक्टिन, वो दिया था। उसके अलावा उसको कभी 2-2.25 साल में एक टैबलेट भी किसी तरह की जो है बुखार की या किसी तरह की जो है एंटीबायोटिक, ये सब कभी नहीं पड़ा था। तो मुझे लगा नहीं कि इसको ज़रूरत पड़ेगी, कम खा रही है, हो सकता है कन्नू जो है भयावह स्थिति में है, लेट गई है, बच्चे के मतलब गाय तो समझ ही जाती है सब कुछ, तो इस कारण से मैं भी इसे जो है दुखी है, इसलिए नहीं खा रही है। बहुत सारी बातें थी कन्नू के कारण, मुझे दुख भी था, तो मैं उतना गौर नहीं किया, जबकि ये एक साइन होता है कि भूसा खा रही है और हरा चारा नहीं खा रही है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो हेल्थ थोड़ा डाउन हुआ था उसका, अब चूँकि दूध में थी और पाचन खराब था, तो हेल्थ डाउन होना वो भी मुझे कोई बहुत एबनॉर्मल सी बात नहीं लगी थी। तो जैसे ही कन्नू की डेथ हुई, मैं अगले दिन उसे ले करके आ गया यहाँ गांव में। तो गांव में भी वो ठीक ही थी, एक्टिव थी, हरा चारा दिया तो खा ही रही थी, आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ऐसा लगा नहीं था कि कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये करीब 12 नवंबर 2024 की बात हुई कि मैं गोविंदा को लेकर के अपने गांव चला गया। अब गांव चला गया तो अब वो कंटिन्यू मेरे नज़र के सामने तो थी नहीं, मैं गांव हफ्ते और 2 हफ्ते में एक बार जाता था। तो गया तो ठीक है, हाँ ठीक है गोविंदा, हाँ खाती है, ठीक है, खाती ऐसे भी कम ही थी वो, तो उसका दूध बंदी था, तो मुझे लगा कि ठीक है, अब 2 किलो दाना दे दो और हरा चारा वहाँ भरपूर था ही, भूसा दे दो, जो खाना चाहे खा ले। तो करीब 15 दिन के बाद आयुष ने फ़ोन किया, मेरा जो भाई है, गायों को जो देख रहा है, वो बोला कि गोविंदा नहीं कुछ खा रही है। मैं बोला क्या? बोला हाँ नहीं कुछ खा रही है। तो बोला क्या दिक्कत है? तो मैं गया, फिर तो गया तो देखा कि बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे सिर ऊपर करके और एकदम संठ है, मतलब कि ज़्यादा हिलडुल नहीं रही है। तो ठंड का पूरा समय आ चुका था। तो वीडियो देखा, मुकेश जी को दिखाया, उन्होंने बोला कि इसको ठंड का असर है, सो इसको जायफल दीजिए, इसको जो है हल्दी काली मिर्च दीजिए, इसको जो है अजवाइन का धुआं सूंघाइए। तो वो सब किया, तो 3-3 जायफल दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर थोड़ा जुगाली चालू किया इसने, बैठ करके सूखा पुआल ही खा रही थी, लेकिन जुगाली किया तो मुझे लगा ठीक है अब ठीक हो गई। फिर मैं आ गया वापस, फिर देखा, फिर कुछ दिन बाद बोला कि नहीं कुछ खा रही है। तब फिर जो है मुझे लगा कि लगता है कि कुछ कमजोरी है, कुछ करना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि इसको जो है वही टोनोफॉस की, फॉस्फोरस की इंजेक्शन चाहिए, इसको जो है क्या बोलता हूँ, मतलब 2-3 इंजेक्शन उन्होंने बताया, फॉस्फोरस का, आपका
ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसी तरह के 2-4 इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन वगैरह ये सब बताया। तो मैं सोचा कि अब इंजेक्शन क्या लगवाऊं जो है, और डॉक्टर ने कहा है, तो चूंकि गोविंदा को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, भले ही कन्नू में मुझे एक बहुत भारी सबक मिला था, लेकिन समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी कह सकते हैं गलती थी मेरी कुछ। मैंने डायरेक्ट डॉक्टर की बात मैं नहीं माना। मैं बोला कि इसको जो है जो भी कमी है उसको मैं टॉनिक्स और मिनरल मिक्सचर से पूरा कर दूंगा। तो क्या किया कि गोविंदा को मैं बोला कि न्यूरोकाइंड का सिरप ले आया, न्यूरोकाइंड वेट का जो आता है गोल्ड, उसको ले आया। बोला इसको रोज़ 100 ml दीजिए, उसके बाद 100 ग्राम रोज़ इसको गुड़ दीजिए, और जो है जायफल दीजिए, और मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम इसको घोल के पिलाइए। मतलब ये आयुष को बोला। तो उसने ये किया, 2-3 दिन किया, तो इसमें मतलब कि एनर्जी आ गई, है ना। तो आप ये देखिए कि मतलब कोई गाय बीमार है, खाना नहीं खा रही है, उसके बाद से उसके अंदर ऐसी ऊर्जा आ जाए कि आप ये देख रहे हैं कि ये गंगा से लड़ लड़ कर खा रही है, ठीक है। तो अब चूंकि वो प्रभाव जो है वो उसको जो है वो टॉनिक का प्रभाव था, कुछ दिन का प्रभाव था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं गोविंदा में यही तो करता आ रहा था, है ना, कि उसको टॉनिक्स दे दिया, उसको टोनाकाइंड दे दिया। टोनाकाइंड जो जीवाणु है जो पाचन को में मदद करता है, तो यही सब करके तो 2 साल पाला। तो अभी भी लगा कि भाई मैंने वो सब कर दिया है, एनर्जी आ गई, अब खाने लगेगी, ठीक हो जाएगी, है ना। एनर्जी भी ऐसी लगी मुझे कि एक्टिव हो गई है। तो ये करीब 3 दिसंबर की बात है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो गंगा के साथ जो ये भोजन कर रही है, ये करीब 3 दिसंबर की बात है। उसके बाद कुछ दिन जो है वो खाई पी, फिर से वही कि खाना नहीं खा रही। तो मैं पूछा कि मतलब मैं बीच में जो है करीब 3 हफ्ते नहीं गया, तो मैं पूछा कि खाती है कि नहीं थोड़ा बहुत। तो बोला हाँ खाती है थोड़ा बहुत। तो मैं बोला अरे ये थोड़ा ही खाती है, सो कि ज़्यादा तो खाती नहीं है, उसको दाना दिया करो भरपूर। ठीक है 2 किलो क्या कर दो, 3 किलो दाना कर दो, और चूड़ा का जो गोंडा मैं बताया था, चूड़ा का गोंडा ले आओ, वही सब खाएगी। तो मैं पूछा खाई दाना? बोला हाँ दाना खा लेती है। मैं बोला ठीक है, जब दाना खा लेती है तो कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो भी बंद कर दिया। मैं बोला कि दाना? बोला दाना भी नहीं पूरा खाती है। तो क्या, तो मकई देते हैं तो मकई खा लेती है। मतलब क्या है कि तबीयत उसकी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। असल में उसे ब्लड प्रोटोजोआ का, थैलेरिया का इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण कि उसकी जो एनर्जी है वो छीन हो रही थी। टेम्परेचर जब नापते थे तो 99-100 के करीब आता था, जो कि इनका 102.5 आना चाहिए। तो टेम्परेचर कम था, तो इसलिए मैं कोई बुखार की भी दवा नहीं देना चाहता था। लोकल एआई वर्कर को बोला, तो वो बोला कि इसको जो है ये देना पड़ेगा, कोई बेरेनिल जो आता है, या नीलबेरी के नाम से भी आता है, और जो है यदि उससे भी नहीं हुआ तो जूबियन देना पड़ेगा। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि ये बड़ा खतरनाक दवा है, मतलब कि इससे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब बूढ़ी गाय है, कमज़ोर है, ठंड है, मैं देना नहीं चाहा। और वो क्या है कि जो एआई वर्कर हैं वो मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाते, डायग्नोज नहीं करते। यदि उन्होंने उस वक्त प्रॉपर डायग्नोसिस किया होता कि भाई आँख देख रहा हूँ, खून कम नज़र आ रहा है, जो है गले का जो लिम्फ नोड है उसको पकड़ के देख रहा हूँ कि स्वेलिंग है कि नहीं है, और आपका आंतों में हाथ लगा के देखता है कि आंत जो है मतलब कि स्थिर हो गया है, रूमेन में एक्टिविटी कम हो गई है। मतलब इस तरह के जो डायग्नोसिस है वो उस तरह से करते नहीं है। वो सिर्फ बोले कि खाना छोड़ छोड़ के खा रही है, कभी खाती है कभी नहीं खाती है, तो बेरेनिल का मतलब प्रोटोजोआ का इंजेक्शन लगेगा। तो उनकी बातों से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। उस वक्त मैं वैसा नहीं था कि सरकारी डॉक्टरों के पास जाता था, सरकारी डॉक्टरों को बुलाया। सरकारी डॉक्टरों में इतना रहता है कि वो डायग्नोस करते हैं प्रॉपर। तो मैं इंजेक्शन नहीं दिया, और जो है यही टॉनिक वगैरह से कोशिश किया कि कुछ हो जाए, कुछ होम्योपैथी चलाया, लेकिन बात बनी नहीं जब तक। और क्या हुआ कि बीच में जब मैं नहीं गया और बोलता था कि खाती है कुछ, तो बोल दिया खाता है, तो मुझे लगा खाती है तो उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब मैं गया 2 हफ्ते के बाद और देखा कि क्या खाती है, तो देख रहा हूँ 1-2 कौर खाती है। मैं बोला यार नहीं खाती है, कम से कम 1 तसला तो खाए, 2-3 कौर खाने से कोई
कोई खाना हुआ ये? तो उसके बाद मुझे समझ आया, फिर मैं क्या करूं, तो जो है मैं सरकारी डॉक्टर, अब कोई जाना ना चाहे, है ना, लोकल सरकारी डॉक्टर को मैं नहीं जानता था, तो दूर से एक सरकारी डॉक्टर को, मतलब पापा का जो कार्यस्थल है वहाँ से एक सरकारी डॉक्टर को मैं कार में बैठा करके ले गया। उस वक्त तो समझिए कि हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ये फरवरी करीब आ चुका था, है ना, बीच का वही जो 15 दिसंबर से जनवरी का जो समय था वो मैंने व्यर्थ किया। वो भी मेरी एक गलती है, और गलती का कारण भी है कि चूँकि कन्नू को मैं खो चुका था, भोला भी नहीं था, तो क्या है कि गोविंदा से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि आसक्ति थी कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और ये जो अत्यंत प्रेम था कि कुछ ना हो पाए, और मतलब होता है ना कि आप कोई चीज़ इतना परफेक्टली करना चाहते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं, बस वही केस हो गया कि इतना मोह था मुझे गोविंदा से, क्योंकि मुझे पता था कि इस बहुत ही हाई क्वालिटी गाय है, बड़ी मुश्किल से मिली है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। उस कारण से जो इंजेक्शंस नहीं दिया, तो डीले हो गया, इसमें बहुत अधिक डीले हो गया। जब वो सरकारी डॉक्टर गए, उन्होंने डायग्नोस किया, तो बोला कि इसकी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है, और उन्होंने 30 ml बेरेनिल का इंजेक्शन दिया। फिर एक बबेसिया का उन्हें शंका था, तो इमिडोकार्ब दवा दी। फिर बोला कि बोविरम बोलस इनको 4-4 पीस चलाइए सुबह शाम, और कॉन्सीप्लेक्स का बी कॉम्प्लेक्स दीजिए, और आयरन की टॉनिक जो है वो क्या बोलता हूँ, आयरन की टॉनिक, सार्कोफेरॉल दीजिए। तो वो सब दिया। तो उनके इंजेक्शन के बाद क्या हुआ कि जो है इसमें एक्टिविटी आई, खाना इसने शुरू कर दिया, मतलब जितना खाना चाहिए इसको उतना खा रही थी, धीरे धीरे खा रही थी, लेकिन खाना खा रही थी। तो हमें लगा कि अब ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन ठीक रही, उसके बाद फिर अचानक से ये खाना इसने बंद कर दिया। तो अब क्या करें? तो भाई अब इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन तो उन्होंने भी वही दिया, बेरेनिल का ही दिया। तो उसको जो है हम ले करके जो है उसका ब्लड सैंपल ले करके मैं पटना गया। पटना का जो वेटनरी कॉम्प्लेक्स है, वेटनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स है, वो पटना का जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में आता है। तो जब उसका रिपोर्ट आया तो उसमें हल्का थैलेरिया आया, मतलब लाइट थैलेरिया, क्योंकि तब तक इंजेक्शन पड़ चुका था, इसलिए जो है। लेकिन क्या है कि अब थैलेरिया आया, उसका इंजेक्शन तो पड़ चुका है ना। बेरेनिल का इंजेक्शन एक बार पड़ जाता है तो उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही आप फिर उसका 1 हफ्ते या कम से कम 3-4 दिन के बाद ही अगला डोज देते हैं, क्योंकि बहुत मतलब कि हेवी इंजेक्शन है वो। तो उसमें जब, और जांच में लगभग सारे घटक जो है ठीक ही थे, मतलब कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब वगैरह सब ठीक थे, सोडियम, पोटेशियम, लेकिन हीमोग्लोबिन 5 ग्राम था, जबकि 8 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए था। तो मतलब जो ब्लड प्रोटोजोआ था वो लगभग सारे आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को खा चुका था। तो ये मतलब जो इलाज में जो लेट हुआ, इसी कारण से जो है इंजेक्शन पड़ने के बाद 2 दिन के बाद गोविंदा ने फिर से खाना पीना बंद कर दिया। और इस बार मतलब कि अभी तक मुझे नहीं लगा था कि मैं गोविंदा को खो दूंगा, लेकिन इस बार ये आप वीडियो देखिए, इसमें मतलब कि आपको देख करके लगेगा कि इसके शरीर का प्राण उड़ चुके हैं। अभी ये जीवित है, खड़ी है, लेकिन आपको देख के लगेगा कि अब नहीं कुछ हो पाएगा। तो मतलब कि इसका जो है आंतों से खून जाने लगा था, मतलब कि गोबर के रास्ते से खून निकल रहा था, खाना पीना छोड़ चुकी थी, थोड़ा बहुत मतलब कि आप खाली सब्जियां काट कर दें, उसमें बंधा गोभी थी वो 10-10 रुपए की, वो खरीद करके देते थे, तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे मुँह चलाती थी। लेकिन मतलब इतना अब समझ में आ गया था कि अब शायद ये ना बचे। और उसके बाद फिर मैंने मतलब कि डॉक्टर से दिखवाया, 6 दिन की उन्होंने दवा लिखी, पर मतलब कि पता नहीं, मुझे भी आभास हो गया था कि अब शायद नहीं बचेगी। तो 6 दिन की दवा के बदले मैं बोला कि 2 ही दिन की दवा लाओ, फिर ले आना। मतलब ऐसा मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर से दवा लाना होता है। सारे एलोपैथी दवाई थी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का एंटीबायोटिक का इंजेक्शन था,
आपका जो है लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ जो आता है आपका वो बी कॉम्प्लेक्स वाला, वो था। तो मतलब कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बोला कि 2 ही दिन का लाओ, और एग्जैक्टली वही हुआ। पहले दिन जो है उसको आईवी से वो डेक्स्ट्रोज चढ़ाया, एंटीबायोटिक दिया, जो भी इंजेक्शंस था दिया। अगले दिन उसकी डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई कि मतलब खा पी नहीं रही थी, थोड़ा चल फिर रही थी और बाहर धूप में खड़ी थी, उसको अंदर कर रहा था। मतलब कि बोला कि अब बहुत धूप है, कमज़ोर है, इसको अंदर किया जाए। तो जैसे ही उसको अंदर करने लगा तो ये उठ नहीं रही थी, और जब उठ नहीं रही थी तो धक्का दे के उठाया तो उठी, और थोड़ा सा उसको मतलब कि गेट के पास ले जा रहा था, फिर वहाँ से वो भागने का प्रयास किया उसने। मतलब कि वो अंदर नहीं जाना चाह रही थी, वहाँ से वो दौड़ के मतलब झटके से आना चाह रही थी, लेकिन एनर्जी नहीं थी शरीर में, हीमोग्लोबिन बहुत कम था। वो धड़ाम से गिर गई, और मतलब ऐसे गिरी कि चारों पैर उसके ऊपर हो गए। आप फोटो देख रहे हैं। जब गिरी तो आयुष ने मुझे फ़ोन किया, मैं बोला कि ठीक है गिर गई है तो उठा दो। तो बोला कि अब नहीं उठेगी लगता है। हम बोले क्यों, क्या हो गया? तो जब वीडियो कॉल पे उसने दिखाया तो मैं बोला कि ठीक है तब अब छोड़ दो। तो एक बार उसने कान को झटका, मैं देखा वीडियो में, और फिर जो है फिर मतलब आंखें बंद कर ली। फिर आंखों के पास वही जो हाथ से हिला हिला के देखते हैं, तो थोड़ा भी यदि पुतलियाँ या आँखों के अंदर के जो काला हिस्सा है वो थोड़ा भी यदि इधर उधर नहीं होता है तो समझिए कि गाय की डेथ हो गई। तो ये एक मतलब कि अध्याय का एक अंत था, है ना। गोविंदा जैसी लाइन मेरे किस्मत में आई, ये मेरा सौभाग्य था। लेकिन उससे बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य था कि वो लाइन अब मेरे पास नहीं है। तो बड़ा दुख होता है सोच करके, और उसके जैसी लाइन और तो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं ला नहीं सकता, यदि कोशिश करूँगा तो हो सकता है उसके जैसी लाइन वहाँ से मिल पाए, लेकिन अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो गाय वहाँ स्वस्थ थी। पता नहीं क्या हो गया, उसको लाया यहाँ, उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि पाचन खराब है। क्योंकि मैंने उसके गोबर का भी एनालिसिस कराया, जब ब्लड टेस्ट दिया तो साथ में गोबर का भी टेस्ट दिया था कि इसमें कुछ कहीं कोई अटैक तो नहीं हुआ है, मतलब कि पेट में जो है एंटामीबा का वगैरह का, तो वो सब भी क्लियर था। तो मतलब कि कुछ था नहीं, तो ऐसा क्यों हो गया कि वहाँ से निकली तो गोबर इसका ऐसा खराब हुआ कि उसके बाद से कभी मतलब कि पूर्ण स्वस्थ रह ही नहीं पाई। तो इसी डर से मेरी अब हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से उस गौशाला से किसी को लाने का प्रयास करूं। धन भी काफ़ी लगा इस सब में, है ना, धन का भी व्यय काफ़ी हुआ, दुख भी होता है, और लाना भी मुश्किल है। ऐसा तो है नहीं गीता गौशाला से आपको आसानी से गाय मिल जाएगी। तो अब मैंने मतलब कि एक तरह से हथियार डाल दिया है। मैं और गायों को अब नहीं लाना चाहता, दूर से नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बलिया से क्या है ना कि ये 400 450 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अब हिम्मत नहीं है, और गोविंदा जैसी लाइन अब मेरे पास नहीं है, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन मैं अब वैसा कोई प्रयास भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसको भी लाया हूँ, जैसे हरिणी आई है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, गंगा में एक प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुष्टि में भी प्रॉब्लम हो गई है ना। तो बीमारियों के साथ मतलब कि बहुत मतलब चोली दामन का मेरा 4 साल का साथ रहा है। डायरेक्ट बीमारी नहीं है तो प्रजनन संबंधी हो या थन संबंधी हो या और भी समस्याएं, लंपी हो गया, तो ये सब की चर्चा मैं अगले वीडियो में डिटेल में करूंगा कि मैं बीमारियों से कितना त्रस्त रहा हूँ। मतलब देसी गौपालन करते समय आदमी सोचता है कि चलो दूध कम होगा, 20 लीटर नहीं होगा, लेकिन कम से कम बीमारियों से बचेंगे, लेकिन मेरे साथ वो भी नहीं हो पाया। तो यही तीनों डेथ हुई हैं मेरे पास, तीनों गोविंदा लाइन की हुई है। उसके अलावा बाकी जो 6 प्राणी हैं वो मेरे पास हैं। तो 9 में से 6 प्राणी मेरे पास हैं, आखिरी जो है ये मयूरी है, और 3 डेथ हुई है। मतलब मेरे पास से कोई प्राणी कहीं गया नहीं है। जो मेरा प्रण है वो मैंने अभी तक उसको निभाया है, और आशा करता हूँ कि ईश्वर मुझे इतनी ताकत दे कि जो है मैं कभी भी जो मुझे किसी गौवंश को अपने यहाँ से कहीं भी दूर हटाना ना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।